नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है वीकनेस और स्ट्रेंथ। वीकनेस यानी होती है कमजोरी, और का मतलब होता है या कमजोरी, या स्ट्रेंथ यानी ताकत, कमजोरी या ताकत। अब ऐसे टाइटल दिया गया, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी और इंग्लिश में बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन आज करने वाले हैं, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक जरूर करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। समटाइम्स आवर बिगेस्ट वीकनेस कैन बिकम आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। समटाइम्स यानी कई बार, आवर यानी हमारा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, वीकनेस कमजोरी, कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कैन यानी हो सकती है, बन सकती है, ठीक है। बिकम यानी होना या फिर बनना। अवर हमारी, बिगेस्ट सबसे बड़ी, स्ट्रेंथ यानी ताकत, ठीक है। पूरा समझ आ गया आपको। कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, ये कहा गया है। अब कैसे होगा, क्या स्टोरी अभी देखते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। टेक फॉर एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण के लिए, ऐसे बोलते हैं ना। चलो एग्जाम्पल बताता हूं आपको। टेक यानी लेना, ठीक है, उदाहरण के लिए। चलिए देखते हैं क्या उदाहरण ले रहे हैं लोग। द स्टोरी ऑफ वन 10-year-old बॉय। द स्टोरी कहानी, ऑफ यानी की, वन यानी एक, 10-year-old बॉय यानी 10 साल के लड़के की कहानी। हु डिसाइडेड टू स्टडी जूडो। हु यानी कौन भी होता है, जिसने भी होता है, जो भी होता है, ठीक है। जिसने डिसाइडेड फैसला लिया, टू स्टडी मतलब होता है फैसला करने का, पढ़ने का या सीखने का। स्टडी करना यानी होता है सीखना, अध्ययन करना। टू स्टडी अध्ययन करने का। जूडो आपको पता है, जूडो कराटे वो जूडो होता है। तो जूडो कराटे दोनों अलग है, एक डिफेंसिव है और एक थोड़ा क्या है, आक्रामक है। आप एक में क्या करते हो, सामने वाले को अच्छा से मारना चाहते हो, दूसरे में डिफेंस करते हो। जूडो क्या है, थोड़ा सा डिफेंसिव है, वो क्या है, थोड़ा सा आगे आपको, जो हम बोलते हैं ना कि क्या करने वाला है, अग्रेसिव बोलते हैं, ठीक है। अग्रेसिव होना है ना, एकदम आक्रामक। तो दोनों में ये अंतर है कराटे जूडो में। खैर उसे छोड़िए। तो वो क्या सीखना चाहता था, जूडो सीखना चाहता था। डिस्पाइट का के बावजूद, किसके बावजूद, द फैक्ट यानी सच्चाई, दैट की ही हैड लॉस्ट हिज लेफ्ट आर्म। ही हैड लॉस्ट, ही यानी वह या उसने, हैड के साथ देखिए लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, हम बोलते हैं लूज करना यानी खो देना, उसी का थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिया था, हिज लेफ्ट आर्म अपना बायां हाथ, आर्म यानी बाजू, बायां बायां हाथ खो दिया था। इन यानी में, एक डेवेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा भयानक, दिल दहला देने वाले को हम डिवेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। डिवेस्टिंग कार एक्सीडेंट यानी कार दुर्घटना। तो 10 साल का बच्चा जिसने फैसला लिया जूडो सीखने का, बजाय कार में जो एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जो भयानक कार एक्सीडेंट, उसमें उसने अपने बाएं हाथ को खो दिया था, उसके बजाय उसने क्या किया, जूडो सीखना ज्यादा सही समझा कि नहीं, हाथ नहीं है, बायां हाथ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जूडो सीखूंगा। इसे डिस्पाइट का मतलब बावजूद है ना, हाथ खोने के बावजूद भी उसने फैसला लिया कि नहीं भाई मैं जूडो ही सीखूंगा। तो वही डिस्पाइट यानी के बावजूद, ऐसे होता है। अब क्या हुआ, अब उसने फैसला लिया नहीं भाई हाथ है चाहे मत है, मैं जूडो सीखूंगा ही सीखूंगा। द बॉय बिगेन लेसन्स विथ एन ओल्ड जापानीज जूडो मास्टर। द बॉय लड़के ने, बिगन यानी होता है शुरू किया, बिगिन होता है, बिगिन यानी शुरू करना, उसी का सेकंड में बिगन, ठीक है। बिगन आ है, बिगन शुरू किया। ये देखिए, ये बिगन थर्ड फॉर्म, ये बिगेन है, ये है ना बिगेन। द बॉय बिगेन, लड़के ने शुरू किया। लेसन्स यानी क्या होता है, जो भी उसके हम बोल सकते हैं जो पार्ट सबक होती है उसे हम लेसन्स कहते हैं। तो लड़के ने सबक शुरू किया। विथ यानी साथ में, किसके साथ, एन यानी एक, ओल्ड जापानीज जूडो मास्टर। ओल्ड यानी बूढ़ा, पुराना भी होता है बूढ़ा। जापानीज यानी जापान के जूडो मास्टर से, यानी कि जूडो मास्टर जो सिखाने वाला को भी मास्टर कहते हैं, जूडो सिखाने वाला, उसका कोच, उससे उसने शुरू किया। द बॉय वॉज डूइंग वेल। द बॉय लड़का, वॉज डूइंग, डू यानी करना, वॉज के साथ एनजी फॉर्म यानी रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
लड़का कर रहा था, वेल यानी अच्छा कर रहा था। देखिए उसका एक हाथ वो है, उसके बाद भी वो अच्छा कर रहा था। सो इसलिए ही कुडंट अंडरस्टैंड, ही यानी वह, कुडंट ये कुड नॉट है, उसे कुडंट लिखा हुआ है शॉर्ट में, कुड नॉट यानी नहीं सका, क्या नहीं सका, अंडरस्टैंड यानी ही कुडंट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सका, समझ नहीं पाया, वाई क्यों, ठीक है, उसे समझ नहीं आया कि मैं अच्छा क्यों कर रहा हूं, भाई मेरा तो एक हाथ नहीं है फिर भी मैं अच्छा क्यों कर रहा हूं, समझ नहीं सका। आफ्टर 3 months, आफ्टर यानी के बाद, 3 months 3 महीनों के बाद, ऑफ ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग के 3 महीनों बाद, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण जो भी सिखाते हैं, ट्रेनिंग के 3 महीनों बाद, द मास्टर हैड टॉट हिम, द मास्टर मालिक ने, फिर हैड आया और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है, टॉट यानी होता है सिखाया, क्योंकि हैड के साथ टॉट तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर भी हो गया आपका, सिखाया था, दिया था, लिया था, इस प्रकार से। तो मास्टर ने सिखाया हिम यानी उसे, ओनली वन मूव, ओनली यानी सिर्फ, वन मूव यानी एक ही दांव, एक ही चाल सिखाई। भाई जूडो में अलग अलग प्रकार का बहुत सारा चाल रहता है, दांव रहता है, लेकिन केवल एक ही दांव सिखाई, उसको और कोई नहीं सिखाया। अब ऐसे क्यों कि अभी आपको पता चले, एक ही मूव सिखाया बस। अब क्या हुआ उसके बाद, सेंसे, अब ये जापानीज वर्ड है सेंसे, इसका मतलब होता है शिक्षक, गुरुजी ऐसे बोलते हैं ना, गुरुजी, ऐसे सेंसे जापानीज वर्ड है, गुरुजी। द बॉय फाइनली सेड, लड़के ने फाइनली यानी आखिरकार, है ना, सेड कहा, आखिरकार कहा, शुडंट आई बी लर्निंग मोर मूव, शुडंट, शुड नॉट को शुडंट शॉर्ट में लिखा हुआ है, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आई बी यानी मुझे, बी लर्निंग यानी सीखना, मोर यानी ज्यादा, मूव्स यानी दांव, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि क्या और अधिक पैतरे नहीं सीखना चाहिए, गुरुजी क्या मुझे और भी अधिक पैतरे नहीं सीखना चाहिए, आप तो केवल एक ही पैतरा सिखा रहे हो, क्या मुझे और नहीं सीखना चाहिए। अब इसका भी मन किया होगा भाई सब कोई अलग अलग मूव सीखते हैं, मुझे एक ही मूव सिखा रहे हैं, तो पूछा, दिस इज द ओनली मूव यू नो, दिस इज ये है, द ओनली सिर्फ, मूव है ना, इकलौता मूव है, इकलौता दांव है, यू नो तुम जानते हो, बट लेकिन, दिस इज द ओनली मूव ये ही इकलौता चाल है, दांव है, यू विल एवर नीड, ठीक है, यू विल को यू विल ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, एक्चुअली विल है, ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, यू विल यानी फ्यूचर में गा गे, यू विल एवर नीड यानी तुम्हें, एवर यानी हमेशा, नीड यानी जरूरत, तुम्हें हमेशा जरूरत होगी, टू नो यानी जानने की, यानी यही बोल रहे हैं कि ये केवल एक ही मूव तुम सीख रहे हो, एक ही पैतरा, लेकिन ये लाइफ टाइम यानी हमेशा तुम्हें इसे जानना जरूरी है, यही तुम्हारे काम आने वाली है। द सेंसर रिप्लाइड, गुरुजी ने, शिक्षक ने जवाब दिया, एक ही मूव है लेकिन यही तुम्हारा काम आएगा। अब देखिए क्या हुआ, आखिर क्या काम आया कि नहीं आया। नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नॉट क्वाइट यानी, वैसे क्वाइट यानी काफी भी होता है, ठीक है, काफी, लेकिन यहां पर क्वाइट का मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरे तरीके से, ठीक है, नॉट क्वाइट पूरे तरीके से उसे, अंडरस्टैंडिंग यानी पूरे तरीके से उसे समझ नहीं आया, पूरे तरीके से समझ नहीं, उतना समझ नहीं आया, बट बिलीविंग, लेकिन बिलीविंग यानी भरोसा करते हुए, इन हिज टीचर अपने शिक्षक में भरोसा करते हुए, द बॉय केप ट्रेनिंग, द बॉय लड़के ने केप यानी जारी रखा, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण जारी रखा, कि ठीक है गुरुजी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, भरोसा किया, समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बाकी पैतरा क्यों नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन सोचा कि गुरुजी जो भी बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे होंगे, और उसने प्रशिक्षण जारी रखा, इसलिए बोलते हैं कि गुरु पे भरोसा रखिए। सेवरल मंथ, सेवरल यानी होते कई, वैसे विभिन्न, बहुत, कई, बहुत सारा मतलब, कई है ना, मंथ्स लेटर यानी सेवरल मंथ्स लेटर यानी कई महीनों बाद, द सेंसे टुक द बॉय, द सेंसे शिक्षक ने, गुरुजी ने, टुक यानी ले गया, टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गया, पास्ट टेंस, द बॉय लड़के को ले गया, टू हिज फर्स्ट टूर्नामेंट, टू हिज, टू ये प्रपोजिशन कहां ले गया, तो टू संबंध बताते हैं, हिज फर्स्ट टूर्नामेंट उसका पहला टूर्नामेंट यानी वो प्रतिस्पर्धा होता है ना, प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, उसे टूर्नामेंट बोलते हैं, तो उसके पहले टूर्नामेंट में ले गए, सोचो उसका हाथ ऐसे एक ही मूव जान रहा है, फिर भी पहला टूर्नामेंट खिलाने ले गए। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग हिमसेल्फ, सरप्राइजिंग यानी होता है हैरान करते, हिमसेल्फ यानी खुद को, खुद के है ना हैरानगी के साथ, द बॉय इजिली वन हिज फर्स्ट 2 मैचेस, द बॉय लड़के ने, इजिली आसानी से, वन यानी जीता, ये विन होता है, उसी का सेकंड फॉर्म वन है, ठीक है, जीत गया, हिज अपना, फर्स्ट यानी पहला, 2 मैचेस यानी अपना पहला 2 मैच, यानी वही खेल जो होता है, मैच को हम क्या बोल सकते हैं, और कि जैसे प्रतियोगिता होता है, या और क्या बोल सकते हैं मैच को, वही खेल, तो उसने अपना पहला मुकाबला बोलेंगे, ठीक है, मैच यानी मुकाबला,
तो उसने अपने पहला 2 मुकाबला जीत लिया, ठीक है। खुद को हैरानगी थी उसे कि अरे मैंने कैसे जीत लिया, और 2 मैच उसने जीत लिया। द थर्ड मैच प्रूव टू बी मोर, द थर्ड मैच यानी तीसरा मैच वही मुकाबला प्रूव्ड साबित हुआ, टू बी मोर, टू बी यानी होना, मोर यानी ज्यादा, क्या साबित हुआ देखिए, और भी अधिक। हाँ ठीक है, यहां से देखते हैं, बस बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन टू बी डिफिकल्ट यानी और भी ज्यादा डिफिकल्ट यानी कठिन साबित हुआ। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, लेकिन कुछ देर के बाद, हिज अपोनेंट उसका विपक्षी, विरोधी उसे अपोनेंट कहते हैं, जो उसके अपोजिट लड़ता होता है अपोनेंट कहते हैं, लेकिन उसका विरोधी बिकेम यानी हो गया, क्या हो गया, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट होता है अधीर हो जाना, बेताब हो जाना, एंड चार्ज और धावा बोल दिया उसने, एकदम बेताब हो गया, बेसब्र हो गया और धावा बोल दिया। द बॉय डेफ्टली यूज हिज वन मूव, द बॉय और लड़के ने, वही जो लड़का जो सीख रहा था बिना हाथ वाला लड़का, उसने क्या किया, डेफ्टली, डेफ्टली का मतलब होता है चतुराई से, ठीक है, डेफ्टली यानी चतुराई से, यूज्ड यानी यूज किया, उपयोग किया, हिज वन मूव अपना वन मूव, वो अपना एक दफा जो सीखा हुआ था चतुराई से उसने उसका यूज किया, टू विन द मैच, मैच को जीतने के लिए, और मैच को वो जीत गया, मैच को जीतने के लिए उसने वो मूव का यूज किया। स्टिल अमेज्ड, स्टिल यानी अभी तक हैरान, है ना, अमेज यानी हैरान होना, अभी तक हैरान, बाय हिज सक्सेस, बाय यानी द्वारा, हिज सक्सेस यानी अपने, सक्सेस यानी क्या होता है, जो हम क्या पाते हैं, जो हमें जीत मिलती है, सफलता, अपनी सफलता से हैरान, है ना, अभी तक अपनी सफलता से हैरान। द बॉय वॉज नाउ इन द फाइनल, द बॉय लड़का, वॉज यानी था, नाउ यानी अब, इन यानी में, द फाइनल्स, फाइनल्स यानी जो अंतिम होता है, आखिरी, उससे फाइनल कहते हैं। तो अपने आखिरी मैच में था और अपनी सफलता से हैरान, वो आखिरी मैच भी पहुंच गया, बोला कि अरे मैं कैसे जीत रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा था उसको। अब क्या हुआ, दिस टाइम, अब ये थोड़ा सा आप समझ सकते, ट्विस्ट आ रहा है मैच में, दिस टाइम, इस समय, हिज अपोनेंट, उसका जो क्या था, अपोनेंट था, जो उसका विरोधी था, वॉज बिगर, वॉज यानी था, बिगर यानी बड़ा था, स्ट्रॉन्गर यानी ज्यादा ताकतवर था, एंड और मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर यानी ज्यादा, एक्सपीरियंस यानी अनुभवी, यानी उससे भी, ये तो पहला मैच था इसका, लेकिन जिसके साथ उसका मैच था उससे ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा अनुभवी था, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। आप सोचिए उसके साथ मैच था। फॉर अ वाइल यानी कुछ देर, है ना, कुछ देर के लिए। द बॉय अपीयर, द बॉय लड़का, अपीयर यानी दिखाई दे रहा था, लग रहा था, टू बी ओवर मैच, टू बी यानी होना, ओवर मैच का मतलब होता है बेजोड़, यानी कि दोनों का मतलब जो मैच हो रहा था ना, बेजोड़ लग रहा था, ऐसे लग रहा था एक खली को लड़वा दिया और एकदम छोटा सा किसी छोटे बंदे को लड़वा दिया हो, एकदम बेजोड़ लग रहा था। एक तरफ एकदम एक्सपीरियंस वाला आदमी, ताकतवर वाला लड़का, है ना, बड़ा, और एक तरफ ये अभी पहला मैच खेलने वाला लड़का, तो एकदम बेजोड़ लग रहा था, ओवर मैच कहते हैं। तो एकदम असंगत बेजोड़ लग रहा था दोनों की जोड़ी। और फिर क्या हुआ, कंसर्न, तो ये कंसर्न यानी होता है चिंतित, फिक्रमंद होना, ठीक है, चिंतित होकर, दैट की यानी चिंता में, फिक्र में, कि द बॉय माइट, द बॉय लड़का, माइट यानी शायद, गेट हर्ट, गेट हर्ट यानी उसे चोट लग सकती है, गेट यानी पाना, होना, हर्ट यानी चोटिल, शायद वो चोटिल हो सकता है, उसे चोट लग सकती है। द रेफरी, रेफरी यानी वही जो उसके अंपायर हम बोल सकते हैं, ठीक है, सर रेफरी कहते हैं। कॉल्ड अ टाइम आउट, कॉल्ड यानी उसने बोला, बुलाया, अ टाइम आउट, टाइम आउट यानी समय समाप्ति की उसने घोषणा की कि भाई टाइम आउट, कुछ समय के लिए मैच रोक देते ना, टाइम आउट की घोषणा की, अरे मैच बंद कर दो यार, ये नहीं जम रहा है, हार जाएगा, ऐसे वैसे चोट लग जाएगी, हाथ नहीं है, जो भी हुआ होगा। लेकिन क्या हुआ, ही वॉज अबाउट टू स्टॉप, ही वॉज वह था, अबाउट टू यानी कुछ चीज करने को ही था तो अबाउट का यूज करते हैं, अबाउट टू, स्टॉप यानी वह रोकने ही वाला था, ठीक है, जैसे आएगा कि आई एम अबाउट टू रन, मैं दौड़ने ही वाला था, ठीक है। जैसे और कोई बोल दिया ही वॉज अबाउट टू ईट, वह खाने ही वाला था, अबाउट टू यानी कुछ चीज करने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू स्टॉप, वह रोकने ही वाला था, द मैच मुकाबले को, व्हेन जब, द सेंस से इंटरवेंट, द सेंस से यानी कि शिक्षक ने, उसने क्या कर दिया, इंटरवेंट, इंटरवेंट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में आना, और उसके जो गुरुजी ने बीच में आ गए और क्या बोले देखिए, नो नहीं, द सेंस से इंस्टेड, द सेंस से यानी कि शिक्षक ने, उसने क्या किया, इंसिस्टेड, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इंसिस्टेड, इसका मतलब होता है
जिद करना, जोर डालना। तो शिक्षक ने जोर डाला, जिद की। लेट हिम कंटिन्यू, लेट हिम यानी करने दो, कंटिन्यू उसे, कंटिन्यू यानी उसे जारी रखने दो, उसे लड़ने दो, करने दो, उसे जारी रखने दो, कोई बात नहीं, आप कुछ मत सोचो, करने दो उसे, हम लेट हिम कंटिन्यू। सून आफ्टर द मैच रिज्यूम्ड, सून यानी जल्दी ही, आफ्टर यानी के बाद, द मैच रिज्यूम्ड यानी होता है शुरू होना, ठीक है, फिर से शुरू होना रिज्यूम्ड कहते हैं। मैच शुरू होने के, है ना, जल्दी ही मैच शुरू होने के बाद, हिज अपोनेंट, उसका विरोधी, विपक्षी, मेड अ क्रिटिकल मिस्टेक, मेड यानी किया, अ क्रिटिकल एक गंभीर, मिस्टेक यानी गलती, एक गंभीर यानी बहुत बड़ी गलती कर दी उसका अपोनेंट, उसने क्या कर दिया, ही ड्रॉप्ड, उसने ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया, हिज गार्ड, अपना गार्ड गिरा दिया, सुरक्षा कवच गिरा दिया। अब क्या हुआ, इंस्टेंटली यानी तुरंत, द बॉय, लड़के ने क्या किया, यूज्ड हिज मूव, यूज यानी उपयोग किया, हिज मूव यानी अपना पैतरा का, टू पिन हिम, पिन हिम यानी ऐसे पैर से गिराते हैं, जोड़ों में उसे पिन करना बोलते हैं, तो पैर से उसे गिरा दिया, ठीक है। ड्रॉप हिज गार्ड, गार्ड यानी वही होता है, सुरक्षा कवच बोल सकते हैं, या फिर मैच में जो गार्ड लेते हैं ना सुरक्षा के लिए कि नहीं गिरू, ऐसे हाथ वाथ रखे, वो भी गार्ड, दोनों मतलब हो सकता है। तो उसने अपने क्या कर दिया, बहुत उसने मिस्टेक कर दिया गंभीर, अपने गार्ड सुरक्षा को हटा दिया, और तुरंत उस लड़के ने क्या किया, अपना जो एक मूव जानता था ना उससे उसने उसे गिरा दिया। द बॉय हैड वन द मैच, लड़के ने हैड वन, ये भी वही पास्ट परफेक्ट टेंस, जीत लिया था, ऐसे लड़का मैच जीत लिया था या जीत चुका था, द मैच यानी मुकाबला, लड़के ने मैच जीत लिया, एंड द टूर्नामेंट, और वही प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता को जीत लिया, ही वॉज द चैंपियन, वह था, द चैंपियन है बोलते हैं विजेता, उसे हम चैंपियन बोलते हैं, पहले दर्जे का उसे विजेता कहते हैं, और वो विजेता बन गया, है ना, वो विजेता था। अब क्या हुआ, एंडिंग है। ऑन द वे होम, अब बता रहे हैं कि क्यों एक पैतरा सिखाया और क्यों जीता, जबकि वो तो सबसे बड़ी कमजोरी थी ना, तो क्यों जीता देखिए। ऑन द वे होम, ऑन यानी पर, द वे यानी रास्ते पर, होम यानी घर के रास्ते पर, द बॉय एंड सेंसी, लड़का और गुरुजी, रिव्यूड, रिव्यूड यानी होता है किसी चीज की समीक्षा करना, यानी बातचीत करने की, अरे कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे गिराया, उसे समीक्षा करना होता है, रिव्यूड एवरी मूव इन ईच एंड एवरी मैच, एवरी मूव यानी सभी पैतरे का, इन यानी में, ईच एंड एवरी यानी प्रत्येक, ईच एंड एवरी यानी सभी, प्रत्येक मुकाबले का रिव्यू किया कि अरे उसने ऐसे दांव चला तो कैसे करना, उसने ऐसे, वो रिव्यू किया। अब क्या हुआ, देन द बॉय समन द करेज, तब लड़के ने, समन द करेज का मतलब होता है साहस इकट्ठा करना, साहस जुटाना, तब लड़के ने साहस जुटाई, टू आस्क यानी पूछने की, What was really on his mind? What was, what यानी क्या, was यानी था, really यानी सचमुच में, on यानी पर, his mind यानी उसके दिमाग में क्या था, सचमुच में आपके दिमाग में क्या था, गुरुजी आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। सेंसी, अब गुरुजी ने कहा, हाउ डिड आई विन, अब वो बोल रहा है कि सेंसी, गुरुजी हाउ डिड, हाउ यानी कैसे, डिड आई विन मैं कैसे जीत गया, द टूर्नामेंट प्रतिस्पर्धा को मैं कैसे जीत गया, विथ यानी से, ओनली वन मूव एक, है ना, ओनली यानी इकलौता, एक, वन मूव यानी केवल, सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ या केवल, एक ही पैतरे से, एक ही चाल से मैं टूर्नामेंट कैसे जीत गया, बहुत हिम्मत करके पूछ ही लिया। लास्ट पैराग्राफ और लास्ट पेज बहुत छोटा सा है देखिए। अब उसने हिम्मत जुटा के आकर पूछ ही लिया कि भाई मैंने एक ही पैतरे से मैच कैसे जीत लिया। यू वन फॉर टू रीजन्स, अब वो जो कारण बता रहा है यही मेन है, यही एंडिंग है स्टोरी की। यू वन यानी तुम जीते फॉर टू रीजन, दो कारणों से तुम जीते। द सेंस से आंसर्ड, गुरुजी ने जवाब दिया। फर्स्ट, पहला रीजन क्या था, यू हैव लिखा हुआ शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलमोस्ट मास्टर्ड, यू हैव तुम हो गए हो, है ना, तुम बन गए हो गए हो, ऑलमोस्ट लगभग, मास्टर्ड यानी किसी चीज में अपनी मतलब धाक जमा लेना, एकदम अच्छे से सीखो, मास्टर बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थ्रोज, वन ऑफ द मोस्ट यानी सबसे कठिन थ्रोज यानी कराटे में जो पैर से गिराते हैं ना, उसमें से सबसे कठिन में से एक, सबसे कठिन थ्रोज में से एक में तुम मास्टर हो चुके हो, पारंगत हो चुके हो, सबसे अच्छे से सीख चुके हो। इन ऑल ऑफ जूडो यानी पूरे जूडो में, ठीक है, पूरे जितना भी जूडो है, जूडो के सभी थ्रो में से, सभी कठिन थ्रो में से जो पैर से गिराते हैं ना, आपको पता है ना, उसमें से एक में तुम सबसे ज्यादा मास्टर हो चुके हो। एंड सेकंड, और दूसरा, ये दूसरा कारण बता रहा है, पहला तो ये कि आप एकदम अच्छे से सीख गए वाला कि सबसे ज्यादा तुम उसे सीख चुके हो, एक ही मूव जो तुम जानते हो, एकदम पारंगत हो।
दूसरा कारण क्या है? द ओनली नोस डिफेंस, द ओनली इकलौता, नोस यानी जानते जानना, ठीक है, डिफेंस यानी जाने जाना वाला डिफेंस हम बोलते हैं नोस डिफेंस, नोस यानी जानने वाला, डिफेंस यानी सुरक्षा। तो यहां पे देखिए फॉर दैट मूव, फॉर यानी के लिए, दैट मूव यानी उस चाल के लिए, ठीक है, उस चाल के लिए केवल जाने जाना वाला सुरक्षा, इज है फॉर योर अपोनेंट, फॉर यानी के लिए, योर अपोनेंट यानी तुम्हारे विरोधी के लिए, टू ग्रैप, ग्रैप यानी क्या होता है? पकड़ना, है ना, योर लेफ्ट आर्म, तुम्हारा बायां हाथ, यानी कि भाई जो तुम्हें एक मूव जो तुम सीखे हो ना, जो पैतरा सीखे हो, उसका एक ही डिफेंस है, उसका एक ही डिफेंस है जो जाना जाता है, उसका सुरक्षा कैसे किया जाता है कि उसके लिए तुम्हारा लेफ्ट हाथ को पकड़ना जरूरी है। जो तुम पैतरा अपनाते हो ना, या फिर कोई भी जूडो वाला यदि ये पैतरा अपनाएगा जो तुम अपनाते हो, तो उसका एक ही तोड़ है, उसका एक ही सुरक्षा है जिसको लोग जानते हैं, वो है कि सामने वाले का बायां हाथ पकड़ के गिराना है या फिर बायां हाथ पकड़ना है। द बॉयज बिगेस्ट वीकनेस, द बॉयज लड़के का बिगेस्ट सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो कमजोरी था, हैड बिकम यानी बन गया, हो गया, हिज उसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ सबसे बड़ा ताकत, सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्यों? क्योंकि उसका तो लेफ्ट आर्म था ही नहीं ना। तो ये जो पैतरा गुरुजी ने उसे सिखाई थी, ये वो पैतरा था कि अगर सामने वाले को इस पैतरे को यदि मतलब डिफेंस करना, सुरक्षा करना, इस किक से बचना है, फिर जो भी चीज था उससे बचना है, तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? सिर्फ एक ही तरीका था, नॉन डिफेंस यानी एकमात्र जाना जाने वाला सुरक्षा था कि आपको सामने वाले का बायां हाथ पकड़ना है, तभी आप उस किक से या उस जो भी थ्रो से बच सकते हो। लेकिन इसका तो बायां हाथ था ही नहीं, इसलिए कोई भी जब ये किक मारता था या जो भी ये पैतरा अपनाता था ना, तो कोई भी उसका बायां हाथ पकड़ ही नहीं पाता था और हमेशा सब हार जाते थे। इस प्रकार से ये जीतते गया और टूर्नामेंट भी जीत गया। इसलिए उस लड़के की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसका बायां हाथ नहीं था, वही उसका सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। ठीक है, बन गई थी, बन चुका था, बन गई थी, दोनों बोल सकते हैं। तो भाई आप कभी भी लाइफ में आपकी जो बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा हम डार्क हैं, बहुत ज़्यादा ये हमारे में ये कमी है। जैसे रविंद्र जैन जी थे, रामानंद सागर जो बनाए थे रामायण, उसमें जिन्होंने संगीत दिया उन्हें तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनका संगीत अभी भी आप सुनते होंगे। रामायण के जितने भी गाने हैं और भी बहुत सारे मूवी में भी गाना दिया उन्होंने, तो आप उनके जब गाना सुनोगे, उनके संगीत सुनोगे, तो एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन सोचिए उनका आँख नहीं था तो भगवान ने उनके कान बहुत अच्छे कर दिए, उनके माइंड बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा, और इस प्रकार से उन्होंने अपने कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली। और उसके बाद आप देखिए, रामायण को कौन नहीं जानता, उनके संगीत किसे पसंद नहीं है, गाना सुनिए कभी उनका, एकदम खुश हो जाओगे आप। वैसे ही बहुत से लोग हैं, और भी एक दो एग्जांपल है, जो बहुत ज़्यादा डार्क थे, बहुत ज़्यादा काले थे, जबकि काला होना भी शाप नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो मानते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि अरे मैं इतनी काली हूँ, वो एकदम गरीब भी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका का एक वो है, घटना है, इंसिडेंट है। फिर क्या हुआ, एक ऐसे जो फोटोग्राफर रहते हैं वो आया, देखा कि अरे बाप रे ये तो बहुत फोटोजेनिक है, उसने फोटो क्लिक किया। फोटो जब सोशल मीडिया पे उसने वायरल किया, तो जो आपने जो मॉडल वगैरह जिनको चाहिए रहता है ना रैंप वॉक के लिए, उन्होंने उसे ले लिया। वो टॉप की मॉडल है और वो सबसे ज़्यादा अमीर मॉडल में से एक है, जबकि सबसे ज़्यादा वो डार्क है, काली है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके लिए डार्क मॉडल की ज़रूरत होती है, और देखिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई, ताकत बन गई। तो आप लोग कभी भी, भगवान न करे आपकी लाइफ में कभी ऐसे हुआ है या आप ऐसे हो, आपकी लाइफ में कुछ न कुछ कमजोरी सबके में होती है, तो कभी भी उससे हताश मत होइए, हो सकता है कभी ना कभी आपकी लाइफ में सबसे बड़ी आपकी ताकत बन जाए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में आज मैं बहुत सारे PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम, विष्णु ATP ज्वाइन कर लेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।